इस आदमी को पता चला कि उसकी बहन और उसका जीजा एक भयानक कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं और उस हादसे से सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बचा है, उनका 5 साल का बेटा। जब वो गम में डूबा हुआ था तभी एक रहस्यमयी औरत उस मासूम बच्चे को चुप कराने आ गई। वो कोई और नहीं बल्कि उसके जीजा की बहन है जो अब बच्चे को अपने साथ ले जाने आई है। लेकिन तभी ये आदमी उसे रोक लेता है और बताता है कि उसकी बहन ने अपनी वसीयत में बच्चे की जिम्मेदारी उसे सौंपी है। उस औरत को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो जबरदस्ती करने लगती है तो आदमी धमकी देता है कि अगर उसने बच्चे को नहीं छोड़ा तो वो पुलिस को बुला लेगा। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। बच्चा अपनी बुआ के साथ रहना चाहता है, लेकिन कियान और उसका असिस्टेंट उसे जबरन अपने साथ ले जाते हैं। घर पहुंचकर बच्चा बेकाबू हो जाता है और सबकी नाक में दम कर देता है क्योंकि उसे अपनी बुआ की बहुत याद आ रही है और वो इस अजनबी माहौल में रहना ही नहीं चाहता। अचानक वही औरत एक सूटकेस लेकर सामने आ जाती है और जोर देकर कहती है कि वो अब यहीं रुकेगी ताकि बच्चे की देखभाल कर सके। कियान उसकी मासूम आंखों में देखता है और एक पल के लिए बहक जाता है, लेकिन फिर भी अपने असिस्टेंट को कहता है कि उसे घर से बाहर निकाल दे। लेकिन वो कहती है कि बच्चा बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा है और उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसे वो जानता हो, पहचानता हो। ये बात कियान के दिल को छू जाती है और वो उसे सिर्फ एक रात रुकने की इजाजत दे देता है, लेकिन साथ ही सख्त चेतावनी देता है अगर उसने बच्चे को भगाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रात को जब वो औरत बच्चे को सुला रही होती है तभी कियान पियानो बजाना शुरू कर देता है और उसकी धुन सुनते ही वो औरत ऐसे खिंचती है जैसे किसी मोहब्बत की जादू में बंधी हो। वो उसे एकटक देखती है जैसे कियान ने उसे अपने वश में कर लिया हो। बाद में कियान का असिस्टेंट उसे उस औरत की जानकारी देता है। उसका नाम है लीना। वो कई साल विदेश में रही है और अभी तक कुंवारी है, लेकिन इसके बावजूद कियान को उस पर भरोसा नहीं होता। वहीं उसका असिस्टेंट कहता है कि बच्चे की परवरिश कोई आसान काम नहीं है और इस घर में लीना की मौजूदगी जरूरी है। लेकिन किसी को नहीं पता कि लीना के इरादे कुछ और भी हैं। जब वो बच्चे की देखभाल कर रही होती है उसी दौरान वो घर की तिजोरी ढूंढने लगती है जिसमें ढेर सारा पैसा छुपा है। उसे पता चलता है कि कियान के ऑफिस का दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक है। तभी वो अपना मेकअप किट निकालती है और एक ब्रश से स्क्रीन पर पाउडर लगाकर उंगलियों की छाप ढूंढती है। जैसे ही उसे पासवर्ड का अंदाजा लग जाता है और वो अंदर जाने लगती है तभी अचानक दरवाजे की घंटी बज जाती है। वो झटपट स्क्रीन से पाउडर साफ करती है, सीढ़ियों से नीचे उतरती है और देखती है कि कियान ने उसके लिए एक पार्सल भिजवाया है। लेकिन असल में ये कोई तोहफा नहीं बल्कि बहाना है उसे कड़ी निगरानी में रखने का, क्योंकि पूरे घर में कियान ने सीक्रेट कैमरे लगवा रखे हैं। लीना को लगा था कि कियान उसे अकेला छोड़ देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। कुछ देर बाद कियान उसे अपनी ऑफिस की तिजोरी के आसपास घूमते पकड़ लेता है और भले ही लीना मासूम बनने की एक्टिंग करती है, लेकिन कियान को पूरा यकीन है कि वो कुछ छुपा रही है। फिर भी वो खुद तिजोरी खोल देता है और लीना तुरंत झांक कर देखती है कि अंदर क्या रखा है। लेकिन पैसों के बजाय वहाँ उसे मिलती है कियान की वो नजरें जो मोहब्बत से चमक रही हैं। आसपास तितलियों जैसे एहसास के बीच कियान धीरे से पूछता है, तुम इतनी करीब क्यों हो मुझसे? लीना झट से बोलती है कि उसके सिर पर कोई कीड़ा था इसलिए झुक गई थी। तभी कियान का दोस्त वहाँ आ जाता है और दोनों को ऐसे देख हंस पड़ता है। उसे इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन लीना तुरंत सफाई देती है कि उनके बीच कोई लव शव नहीं है। इस बहस के बाद लीना देखती है कि बच्चे की आया उस पर हाथ उठा रही है। वो बिना एक पल गंवाए कियान के साथ घर की ओर दौड़ती है और इससे पहले कि आया कुछ और कर पाए दोनों उसे पकड़ लेते हैं। बच्चा रो रहा होता है और लीना उसे सीने से लगा लेती है। वो आया को डांटते हुए कहती है कि किसी बच्चे पर हाथ उठाना सबसे बेरहम हरकत है। आया सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन कियान उसे दो टूक समझा देता है कि बच्चों की सुरक्षा कानून के मुताबिक किसी भी नाबालिग को मारने पर 1 से 5 दिन की जेल हो सकती है। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने अभी और इसी वक्त बच्चे से माफी नहीं मांगी तो ये सारी रिकॉर्डिंग पुलिस को भेज देगा। डर से कांपती आया बच्चे से माफी मांगती है और वहाँ से ऐसे भागती है जैसे किसी ने पीछे पटाखा छोड़ दिया हो। फिर दोनों मिलकर बच्चे को सुलाते हैं और लीना दिल से कियान का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उस मासूम की रक्षा की। कियान भी मानता है कि लीना ने उसकी काफी मदद की और तभी उसके मन में ख्याल आता है क्यों न लीना को हमेशा के लिए बच्चे की देखभाल के लिए यहीं रख लिया जाए जैसे वो उसकी माँ हो। लीना भी मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर उसे कम से कम एक मिनिमम सैलरी दी जाए और कियान ये वादा करे कि जब तक लीना खुद न चाहे वो उसे चूमने की कोशिश भी नहीं करेगा। कियान थोड़ी एक्टिंग करता है जैसे उसे लीना में कोई दिलचस्पी ही नहीं है और शर्त मान लेता है। उसी रात वो देखता है कि लीना बच्चे के साथ सो रही है, लेकिन तभी बच्चा अचानक नींद में उठकर घर में घूमने लगता है और ये साफ हो जाता है कि वो एक स्लीप वॉकर है, यानी नींद में चलने वाला। जब कियान बच्चे को दोबारा सुलाने ले जाता है तो वो देखता है कि लीना जमीन पर ही सो रही है, बेहद मासूम और खूबसूरत लग रही थी। वो उसे अपनी बाहों में उठाता है, लेकिन अचानक बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों गिर पड़ते हैं और इसी दौरान उनके होंठ टकरा जाते हैं, बस 1 सेकंड के लिए। लेकिन उस पल में जैसे बिजली सी कौंध जाती है। कुछ देर बाद लीना उसे देखकर चौंक जाती है। वो बाथरूम से अभी नहाकर निकला होता है बिना शर्त के और बेशक उसका इरादा साफ था। अपने एब्स दिखाकर
लीना के दिल में तितलियां उड़ाना। फिर वो बताता है कि उसने रात भर बच्चे के पास ही बिताई क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो नींद में चलते हुए गिर न जाए। बच्चे की हालत को लेकर दोनों परेशान हो जाते हैं और उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला करते हैं। मेडिकल चेकअप के बाद रिपोर्ट आती है कि बच्चे को एक गहरा मानसिक सदमा लगा है और डॉक्टर उसे कुछ सुकून देने वाली दवाइयां लिख देती है। उसी दौरान लीना को पता चलता है कि कियान खुद भी उसी साइकोलॉजिस्ट का मरीज है, लेकिन क्यों? ये सवाल उसके मन में रह जाता है और इसका जवाब उसे उसी रात मिलता है। अचानक मौसम बिगड़ता है, तेज तूफान आता है और जैसे ही बिजली चमकती है, कियान डर के मारे सीधे अपने कमरे की ओर भागता है और एक बड़े से बक्से में घुसकर दर्द में चीखने लगता है। लीना पहली बार उसका ये रूप देखती है और समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वो उससे पूछने जाती है, लेकिन कियान अपनी परफेक्ट आदमी वाली इमेज बनाए रखने के चक्कर में उसे चिल्लाकर भगा देता है। लीना चुपचाप वहाँ से चली जाती है, समझ नहीं पाती कि क्या करे। जबकि कियान बक्से में बैठा अपनी माँ की मौत को याद करता है, वो भयानक दिन जब उसकी माँ एक आग में जिंदा जल गई थी। अगली सुबह कियान उस बक्से को लॉक करके निकल जाता है और बच्चे के लिए उसकी फेवरेट मिठाइयाँ खरीदने सुपरमार्केट चला जाता है। वहीं लीना घर पर उसके लिए खाना बना रही होती है, लेकिन अचानक एक जरूरी इंग्रेडिएंट खत्म हो जाता है और वो कियान को फोन करके बताती है कि आटा कहाँ रखा है। लेकिन कियान को कुछ समझ ही नहीं आता, उसके लिए तो किचन का हर सामान एक सा ही लगता है। आखिर में लीना उसे चिढ़ाते हुए पूछती है, पूरी जिंदगी कैसे जी ली जब ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज कौन सी है। थोड़ी देर बाद कियान वापस आता है, हाथों में ढेर सारी शॉपिंग बैग्स और चेहरे पर गुस्सा। लीना उसे बोलती है कि पहले हाथ धोकर आओ और कपड़े बदल लो, लेकिन कियान गुस्से में जवाब देता है, तुम्हारी मुझे हुक्म देने की औकात नहीं है, ये घर मेरा है और मैं किसी को खुद से ऊपर नहीं मानता। लेकिन जैसे ही माहौल गर्म होता है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। तीनों एक सरप्राइज ट्रिप पर जाते हैं, एक अम्यूजमेंट पार्क। वहाँ लीना और कियान एक दूसरे की कंपनी में झूमते हैं, मुस्कुराते हैं और बच्चे की आंखों के सामने उनका रिश्ता धीरे धीरे और भी गहरा होता जाता है। वो लम्हे जादुई होते हैं, लेकिन जब रोलर कोस्टर की बारी आती है तो कियान डर के मारे कांपने लगता है। थोड़ा शांत होने के बाद वो खुद कबूल करता है कि उसे ऊंचाइयों से डर लगता है और तब बच्चा भी मुस्कुराकर कहता है, मुझे भी डर लगता है। तीनों मिलकर जोर जोर से हंसते हैं और खाने के दौरान लीना उसे एक स्पेशल भालू वाला हैट गिफ्ट करती है। लेकिन कियान थोड़ा अजीब महसूस करता है, उसे लगता है कि इस हैट को पहनने के बाद लीना उसे कभी पसंद नहीं करेगी। लेकिन फिर उसे समझ आता है कि कभी कभी अपने चाहने वालों के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं। वो बच्चे के सामने एक भूखे भालू की एक्टिंग करता है जिससे सब खिलखिला उठते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह दर्द आ जाता है। वो खुजली करने लगता है और रोने भी लगता है। सबको लगता है कि शायद उसने बच्चा डरा दिया, लेकिन असल में प्रॉब्लम कुछ और थी। उसने जो डेजर्ट खाया था उसमें सेब था और कियान को सेब से एलर्जी है। बिना वक्त गंवाए उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। तभी एक बड़ा खुलासा होता है, वो वेटर जिसने डेजर्ट सर्व किया था दरअसल एक नकली आदमी था और ये सब एक प्लान किया गया मर्डर अटेम्प्ट था। दोनों खुद को दोषी मानते हैं कि वो बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाए, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी कियान बड़े प्यार से लीना से कहता है कि वो एक शानदार माँ और एक बेहतरीन इंसान है जिसकी पर्सनैलिटी कमाल की है। फिर वो अस्पताल का पूरा बिल खुद चुकाता है और बच्चे के लिए एक खास सरप्राइज प्लान करता है। जब बच्चा ठीक होकर घर आता है तो लीना के साथ कियान उसे उसके पुराने घर के सारे फेवरेट खिलौने दिखाता है। बच्चा खुशी से झूम उठता है और उसका उदास चेहरा खिल उठता है। ये मोमेंट सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि कियान और लीना के रिश्ते के लिए भी एक बड़ा मोड़ होता है। लीना धीरे धीरे कियान की तरफ खींचने लगती है और उसे प्यार से सुंदरे बुलाती है। वो जापानी टर्म जो किसी ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो बाहर से सख्त और रूखा हो लेकिन अंदर से एकदम नरम और प्यारा निकले, ठीक कियान की तरह। लेकिन प्यार के इस सफर में थोड़ी तकरार भी आती है जब दोनों की सोच बच्चे की परवरिश को लेकर टकरा जाती है। लीना चाहती है कि बच्चा दुनिया की कठोरता से बचा रहे और उसे घर पर ही पढ़ाया जाए। वहीं कियान मानता है कि बच्चे को बाकी बच्चों के साथ घुलना मिलना चाहिए, भले ही वो थोड़ा मुश्किल हो। आखिरकार वे उसे किंडरगार्टन ले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाते ही बच्चा रोने लगता है और घबराकर बोल पड़ता है कि उसकी माँ की मौत भी स्कूल में ही हुई थी, इसलिए अब उसे स्कूल से डर लगता है। ये सुनकर कियान बेहद परेशान हो जाता है और तुरंत स्कूल की टीचर्स से बात करता है ताकि वो बच्चे का खास ख्याल रखें। घर पर लीना ने एक खास खाना बनाया है क्योंकि बहुत समय बाद आज वो पहली बार अकेली थी। खाना खाते वक्त उनके बीच की केमिस्ट्री अलग ही लेवल की होती है, नजरों में चाहत और दिलों में आग। लेकिन जैसे ही वो स्कूल लौटती है उसका दिल टूट जाता है। वो देखती है कि 3 लड़के उसके भांजे का मजाक उड़ा रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं कि उसकी माँ नहीं है। गुस्से से लाल होकर वो बच्चों पर चिल्लाती है, तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगी, फिर देखना कैसे डांट पड़ती है। उसी पल वो कियान को कॉल कर सब बताती है और जब वह स्कूल के स्टाफ रूम में पहुंचती है तो प्रिंसिपल को कहते हुए सुनती है कि कियान ने खुद कहा था कि बच्चे को ज्यादा प्रोटेक्ट ना करें ताकि वो खुद अपनी लाइफ हैंडल करना सीखे। यह सुनते ही लीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत अपना सामान पैक कर लेती है और घर छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन कियान उसे रोक लेता है। वो समझाता है कि उसने ये सब बच्चे की भलाई के लिए किया था क्योंकि वो उससे बेहद
प्यार करता है और अब उसे अपना बेटा मान चुका है। फिर वो एक और चौंकाने वाला राज बताता है। वो कहता है कि लीना के भाई यानी उसके पति ने ही उसकी बहन को मारा था। कियान उसे एक कैसीनो की रिपोर्ट दिखाता है जहां लीना का भाई बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था और उसने अपनी बहन की मौत की प्लानिंग पहले से की थी। एक्सीडेंट एक प्लान्ड मर्डर था, लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया और दोनों की जान चली गई। लीना इस सच को मानने से इनकार कर देती है। उसे लगता है कि उसका भाई ऐसा कर ही नहीं सकता, मगर सच सबूतों के साथ सामने था। कियान अब खुद को रोक नहीं पाता। वो कहता है कि वो लीना से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब जब उसे उसके भाई की सच्चाई पता चल गई है तो वो अपने दिल को सौंपने से डरता है। फिर दोनों के बीच झगड़ा होता है और कियान लीना को घर से निकाल देता है। ये सब देखकर बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है। ये देख कियान को पछतावा होता है। बारिश जोरों से हो रही है, सिर में तेज दर्द है, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर लीना को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर लीना अकेले उदासी में भीगी सड़कों पर चल रही होती है। टूटा दिल और आंखों में नमक भरी नमी। वो उस दर्द से गुजर रही होती है जो दुश्मन को भी न मिले। लेकिन तभी अचानक कियान प्रकट होता है, जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स हो, और उसे अपने बाहों में भर लेता है। उसे अपनी गर्माहट देता है, उसका सहारा बनता है। लीना उसे धक्का देकर लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कियान बार बार एक ही बात दोहराता है, घर चलो, अपने परिवार के पास लौट चलो। जब लीना कहती है कि जब से मेरा भाई गुजरा है तब से मेरा कोई घर नहीं है, ना ही कोई ऐसा जो मेरी फिक्र करता हो, तो कियान तुरंत दिल छू लेने वाला जवाब देता है। वो कहता है कि वो और उसका भांजा हर दिन उसे खुश रखने के बारे में सोचते हैं और वो दोनों ही उससे बहुत प्यार करते हैं। इस इमोशनल माहौल में कियान अपने दिल की बात कहने से खुद को रोक नहीं पाता और झुककर उसे किस कर लेता है। लीना भी पहली बार किसी के प्यार को महसूस करती है। उसकी रूह जैसे चमक उठती है, क्योंकि उसे आज तक प्यार नहीं मिला था और कियान ही वो पहला लड़का बनता है जिसने उसे दिल से छुआ। लेकिन तभी बच्चा बीच में तलवार लेकर आ जाता है, जैसे कोई नन्हा सुपर हीरो, और कहता है कि वो अपनी मासी को किसी भी तकलीफ से बचाएगा। ये देख कियान घुटनों पर बैठकर प्रॉमिस करता है, मैं ना तो कभी तुम्हारी मासी को दुख दूंगा और ना ही तुम्हें। बाद में लीना उसे सुलाती है और दोनों अपने दिल की बातें करने लगते हैं। कियान माफी मांगता है और फिर से उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी जोर का तूफान गूंजता है। उसकी सांसें अटक जाती हैं, जैसे डर ने उसकी आवाज छीन ली हो। लीना उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी बाहों में वो हमेशा सेफ रहेगा। तभी एक और बिजली कड़कती है और लीना पूछ बैठती है, तुम्हें इतनी बिजली से डर क्यों लगता है? और फिर कियान अपने दिल का सबसे बड़ा जख्म खोलता है। वो बताता है कि जिस दिन उसके माँ की मौत हुई थी, आसमान में ऐसी ही भयंकर तूफान था और अब जब भी वो आवाज सुनता है वो पल उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। वो फिर से उस काले बक्से में छुप जाने की सोचता है, लेकिन इस बार लीना का प्यार उसे रोक लेता है। तभी उसका असिस्टेंट लीना को एक रिपोर्ट थमाता है, उस गाड़ी की रिपोर्ट जिसमें उसके भाई की मौत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सीडेंट का कारण ब्रेक फेल होना था, लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि वो गाड़ी किसी और की नहीं, खुद कियान की थी। अब दोनों इस सच्चाई को उससे छुपा लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर कियान को पता चला तो वो खुद को कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन कियान को कुछ तो गड़बड़ लगती है। एक मीटिंग में भी उसका ध्यान बार बार लीना की ओर चला जाता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन असिस्टेंट मजाक में कहता है, भाई तू तो पूरी तरह से लव में डूब चुका है। जब कियान घर आता है तो लीना उसे दरवाजे पर मिलती है और कहती है, जान अभी आती हूँ। लेकिन जैसे ही वो जाती है, कियान उसके भांजे से कहता है, बेटा बता तो सही, तुम्हारी मासी कौन सा राज छुपा रही है? बच्चा जैसे ही अपनी मुंह पर हाथ रखता है, कियान समझ जाता है कि वाकई कोई बड़ा राज छुपा है, क्योंकि बच्चे ने प्रॉमिस किया है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। कियान उसकी पसंदीदा चीज, वो क्यूट सा भालू वाला टोपी अपने सिर पर पहन लेता है। ये देख बच्चा पिघल जाता है और उसे सच बताने को तैयार हो जाता है। वो कियान को अपनी मासी के रूम में ले जाता है, जहाँ कुछ पेपर्स रखे होते हैं, और उन पेपर्स से खुलता है वो राज जिसने सब कुछ हिला दिया। वो एक्सीडेंट जिसमें लीना की बहन की जान गई थी, वो असल में कियान की गाड़ी के ब्रेक्स फेल होने की वजह से हुआ था। कियान की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे और तभी लीना का कॉल आता है। वो डरी हुई है क्योंकि कोई आदमी उसे अंधेरे में पीछा कर रहा है। कियान फौरन उसे ढूंढने निकलता है और उसे सुरक्षित अपने घर वापस ले आता है, जहाँ बच्चा उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन इसके बाद शुरू होती है एक जोरदार टकराव। कियान अब और नहीं छुपाता, वो साफ साफ कह देता है कि उसे अब उस हादसे की सच्चाई पता चल चुकी है। ये सुनकर लीना कहती है कि कई बार जिंदगी में कुछ हादसे किस्मत की देन होते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन कियान अपना फैसला ले चुका है। वो कहता है कि उसने लीना और उसके भांजे के लिए यूके की फ्लाइट बुक कर दी है, ताकि वो दोनों उससे दूर जा सकें और एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। ये सुनते ही लीना उसे कसकर गले लगा लेती है, जैसे कहना चाहती हो कि मैं तुझे कभी छोड़ने नहीं दूंगी। उसका प्यार छलक उठता है, लेकिन कियान की आंखों में अब भी सिर्फ दर्द है। वो कहता है, अगर सुबह तक तुम यहाँ रही तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। दर्द भरा माहौल, और फिर लीना चुपचाप बच्चे से अलविदा लेती है, कहती है कि नए पापा की बात मानना। लेकिन तभी उसे याद आता है कि बाहर तेज तूफान आ गया है और वो भागकर उस रूम की तरफ जाती है जहाँ काला बक्सा रखा था। वहाँ पहुंचकर देखती है कि कियान उसी में छिपा बैठा है, टूटा हुआ, अंदर से बिखरा हुआ। लीना धीरे से उसके पास जाती है, उसे बाहों में भरती है और उसके माथे पर प्यार से किस करती है, जैसे उसे अपने सुकून से भर देना चाहती हो। कियान इस प्यार को महसूस करता है, गहराई
गहराई से। जब लीना उसे किस करने झुकती है तभी बच्चा कमरे में आ जाता है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। दोनों झट से बहाना बना लेते हैं कि हम तो बस छुपा छुपाई खेल रहे थे, लेकिन बच्चा मासूमियत से कहता है आप दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हो, काश आप ही मेरे मम्मी पापा बन जाओ। ये सुनकर कियान एक बड़ा फैसला करता है। वो उस बक्से को जो उसके दुखों की निशानी था उठाकर एक सुनसान घर में ले जाता है और उसे जमीन में गहराई से दफना देता है हमेशा के लिए। लेकिन जब वो हादसे की गहराई से जांच करते हैं तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। ब्रेक्स फेल होना कियान की गलती नहीं थी, बल्कि किसी और ने जानबूझकर गाड़ी के ब्रेक्स खराब किए थे। यानी उसकी बहन की मौत का असली जिम्मेदार कोई और था। ये जानने के बाद कियान और लीना उस संदिग्ध आदमी का पीछा करते हैं जो एक सुनसान गांव में छिपा हुआ है। जैसे ही वो उसके घर पहुंचते हैं वो शख्स तेजी से भाग जाता है। कियान और लीना उसका पीछा करते हैं और एक शॉर्टकट की मदद से उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि एक और खतरा उनका इंतजार कर रहा है। एक सीरियल किलर भी उसी आदमी का पीछा कर रहा होता है और जैसे ही वो कुछ पूछताछ करने लगते हैं किलर छुपके से पीछे से हमला करने आता है। तभी कियान फुर्ती से एक जोरदार किक मारता है और हमलावर को थोड़ी देर के लिए दूर फेंक देता है। फिर शुरू होती है एक जबरदस्त लड़ाई। छुरी से हमला, बचाव, पलटवार। कियान हर वार को चकमा देता है, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब छुरी सीधे उसके गले से बस कुछ सेंटीमीटर दूर रह जाती है। कातिल अपनी पूरी ताकत से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कियान उसे दूर धकेलने में कामयाब हो जाता है। मगर तभी वो हमलावर लीना की तरफ देखता है जो एकदम बेबस खड़ी होती है। वो उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन कियान बीच में आ जाता है और उस चाकू का वार खुद पर ले लेता है। अपनी जान दांव पर लगाकर लीना की जान बचा लेता है। कातिल भाग जाता है और कियान जमीन पर गिर पड़ता है, लहूलुहान लेकिन जिंदा। लीना रोती हुई उसे गले लगाती है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उसकी सर्जरी होती है। कुछ समय बाद जब कियान होश में आता है लीना वही होती है, उसका हाथ थामे उसकी सांसों की सलामती के लिए दुआ करती हुई। वो मुस्कुराते हुए कहती है, धन्यवाद इस जिंदगी को जिसने तुझे मुझसे वापस नहीं छीना। फिर वो दोनों मिलकर ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कातिल था कौन, क्या कोई पागल आशिक या पैसों का भूखा दुश्मन। इतने में उनका प्यारा बच्चा कमरे में आता है। उसे देखकर माहौल में जैसे नई रोशनी आ जाती है। उसका मासूम चेहरा देखकर दोनों को हिम्मत मिलती है। लीना मुस्कुराकर बच्चे से कहती है, अब बड़ों का टाइम है, और वो दोनों रह जाते हैं अकेले। आंखों में मोहब्बत, दिलों में तड़प। वो उसे खाना खिलाती है, प्यार से उसके बालों में हाथ फेरती है। एक सुकून भरा पल जो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। रात होने लगती है और लीना उसे अकेला छोड़ने से डरती है। उसे लगता है जैसे कहीं फिर कोई जान का खतरा ना आ जाए, इसलिए वो उसी के पास सोने का फैसला करती है। अगली सुबह किसी अजनबी की आवाज से कियान की नींद टूटती है। वो सोचते हैं कि कहीं ये वही कातिल तो नहीं, लेकिन नहीं, वो कोई विदेशी आदमी होता है। मगर उसका बर्ताव अजीब होता है। वो बहुत घमंडी तरीके से बात करता है और फिर तो हद ही कर देता है। लीना के सामने फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन लीना बिना एक पल गंवाए जवाब देती है, कियान मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम इससे इसकी पर्सनैलिटी की वजह से प्यार करती हो या इसके पास बहुत पैसा है इसलिए? लीना बिना झिझक जवाब देती है, मैं इसे इसलिए चाहती हूँ क्योंकि ये मुझे जैसे देखता है, क्योंकि इसका दिल बहुत प्यारा है और जब मैं इसके साथ होती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे हर दिन सुबह की पहली रोशनी हो, एक अंतहीन सुकून भरी सुबह। अब ये रिश्ता इतना मजबूत हो चुका है कि जैसे फेविकॉल से भी ज्यादा टाइट, और बच्चा मजे से चिल्लाने लगता है। ये दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिससे दोनों को थोड़ी शर्म आ जाती है। उसी रात लीना का बर्थडे मनाया जाता है और कियान उसे गिफ्ट देता है, एक हरे रंग का टेडी रैबिट जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसका भाई उसे मौत से पहले गिफ्ट में दिया था। लीना इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि भाई की यादें एक साथ उमड़ पड़ती हैं। तभी अचानक कियान को एक कॉल आती है। कॉलर आईडी पर नाम आता है लीना, लेकिन असली हैरानी की बात यह है कि उसका फोन तो ऊपर कमरे में पड़ा है। फिर ये कॉल कौन कर रहा है? दोनों चुपचाप ऊपर की तरफ जाते हैं और ध्यान से हर चीज को सुनने लगते हैं। एक अजीब सा साउंड बाथरूम से आता है। वो दोनों दरवाजा खोलते हैं और वहाँ एक पीली संदिग्ध सी डिब्बा पड़ी होती है। कियान उसे उठाता है और जैसे ही वो खोलने की सोचता है लीना घबरा जाती है और बोलती है, रुको, हो सकता है इसमें बम हो। फिर दोनों उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। काफी सोच विचार और टेंशन के बाद कियान धीरे से बॉक्स खोलता है और राहत की सांस वो नहीं फटता। अंदर से निकलता है एक यूएसबी। जब उसे चलाते हैं तो स्क्रीन पर दिखता है लीना का भाई जो कियान की बहन की लाश को घसीट रहा है, यानी एक्सीडेंट से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी। ये देखकर लीना के सीने में दर्द उठता है, भाई के लिए, खुद के लिए, सब कुछ के लिए। लेकिन कियान तुरंत उसे थामते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे भाई के खून में तो जहर था, लेकिन तुम्हारा दिल तो फरिश्तों जैसा है। वो जानता है कि लीना एक अच्छी इंसान है। उस रात दोनों साथ सोते हैं, एक दूसरे की मौजूदगी से सुकून पाते हुए। अगले दिन कियान तुरंत घर में चोरों से बचाव के लिए एक स्पेशल लॉक सिस्टम लगवाता है और कहता है कि अब घर के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे ताकि ऐसा फिर ना हो। लेकिन जैसे ही लीना दरवाजा खोलती है जमीन खिसक जाती है क्योंकि कियान उस वक्त फूल लेने गया होता है और उसके पीछे एक चोर घर में घुस चुका होता है। उस आदमी ने लीना का गला पकड़ लिया, बट लीना भी कम नहीं। उसने जोर से उसे धक्का दिया और तेजी से ऊपर की तरफ भागी। वहां जाकर उसने अपने भांजे को ढूंढा और उसे टॉयलेट के अंदर छुपा दिया। फिर उसकी हाथ की वो जीपीएस
GPS ट्रैकिंग ब्रेसलेट निकाल कर छुपा दी ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो कियान उसे ढूंढ सके, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ जान की नहीं बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा की थी। जैसे ही लीना बाथरूम से बाहर निकली उसी पल चोर ने उस पर जोरदार वार किया, गर्दन पर इतना तेज कि वो सीधे बेहोश हो गई। अब वर्तमान में बच्चा जोर जोर से रो रहा है और कियान उससे कोई भी क्लू मांगता है ताकि वो लीना को ढूंढ सके। बच्चा उसे अपनी ट्रैकिंग वाली घड़ी के बारे में बताता है और उसी की मदद से कियान को उसकी लोकेशन मिलती है, एक सुनसान पुरानी फैक्ट्री। जैसे ही वो अंदर जाता है एक रहस्यमयी आवाज उसका स्वागत करती है और सामने लीना एक रस्सी से बंधी हुई मिलती है। सामने खड़ा इंसान बिल्कुल साइको लगता है, एक ऐसा पागल जिसे देखकर डर भी कांप जाए। कियान गुस्से से चिल्लाता है, बाहर निकल और बता तू है कौन। और फिर वो शख्स अपनी शक्ल दिखाता है और कियान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उसका असिस्टेंट था, उसका दोस्त, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी। कियान को यकीन ही नहीं होता। फिर शुरू होता है सच का खुलासा। असिस्टेंट बताता है कि ये सब कहानी शुरू हुई थी कियान के पापा से, जो उसके पापा की मौत की वजह बने थे। दरअसल एक भयानक आग के वक्त कियान के पापा ने ऑक्सीजन मास्क खुद के बेटे को दे दिया और उसके पापा को मरने के लिए छोड़ दिया। नतीजा, दोनों बाप मरे लेकिन कियान बच गया। वो जिंदगी जीता रहा, अच्छी नौकरी, प्यार, सब कुछ पा लिया। वहीं उसका दोस्त अंदर ही अंदर जलता रहा, एक ही प्लान के साथ बदला। और आज वो दिन आ चुका है जब कियान माफी मांगता है। वो और ज्यादा आगबूला हो जाता है, गले से पकड़ते हुए कहता है, तेरी लाख माफियों से भी कुछ नहीं बदलेगा। इतना ही नहीं, अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस वीडियो में लीना का भाई कियान की बहन की लाश को घसीटता दिख रहा था वो असली नहीं था, वो तो एक एक्ट्रेस और ये साइको असिस्टेंट ही थे। और वो सारे पेपर्स जिनमें लिखा था कि लीना का भाई ही कातिल था, सब नकली। यानी सच ये था कि कियान की बहन और उसका पति एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, उनके बीच कोई झगड़ा नहीं था और असली विलेन ये पागल था जिसने सारी कहानी को मोड़ दिया। ये सच्चाई सुनकर कियान अंदर से टूट जाता है, घुटनों पर बैठकर विनती करता है, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ मत करना। जैसे ही वो साइको किलर लीना की गर्दन पर चाकू रखने वाला होता है लड़की चीखती है, तू पागल हो गया है। फिर वो कियान की तरफ देखकर कहती है, मुझे तुम पसंद हो और अगर आज मर भी गए तो जान लो मैंने तुम्हें पागलों की तरह चाहा है। लेकिन कातिल गुस्से में आकर उसे चुप रहने को कहता है। उसी वक्त कियान के दिमाग में बस एक ही आइडिया आता है, उसे उकसाने का। वो शुरू कर देता है उस पागल को गालियां देने, लगातार उकसाता है और उसका प्लान काम कर जाता है। कातिल लीना से हटकर पूरी तरह कियान पर फोकस कर लेता है। अब शुरू होती है एक जबरदस्त फाइट, दोनों के बीच मुक्कों की बारिश होती है। कियान भी पीछे नहीं हटता, जोरदार घूंसा देता है जबकि लीना दर्द से चिल्ला उठती है क्योंकि रस्सी उसकी बॉडी में कसती जा रही है। फिर आता है वो मूव जिसने गेम पलट दी। कियान एक जोरदार कोहनी मारता है और उस पागल का जबड़ा ही टूट जाता है। अब वो सारी जिंदगी स्ट्रॉ से ही खाना खाएगा। फिर कियान दौड़कर अपनी गर्ल को आजाद करता है, उसे बाहों में उठाकर फैक्ट्री से बाहर ले आता है। वहीं पीछे से वो पागल चिल्लाता है, मार दो मुझे, लेकिन कियान उसे पूरी तरह इग्नोर करता है। कातिल हार मानकर उसी रस्सी के पास जाता है और जेल की जिंदगी से डरकर सब कुछ खत्म कर देता है। कुछ वक्त बाद कियान अस्पताल पहुंचता है, हाथ में फूल लिए, जहां लीना अब भी कोमा में है। कई दिन बीत चुके हैं लेकिन वो होश में नहीं आ रही। कियान उसकी बेहोशी से टूटा हुआ है। वो उसका हाथ थामकर उसे उन सब पलों की याद दिलाता है जो उन्होंने साथ बिताए थे। कहता है, ये मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत पल थे और मैं तुम्हारे साथ हजारों साल और बिताना चाहता हूँ। जैसे ही वो उसका हाथ थामता है मानो उसका प्यार उसकी रूह से होकर लीना तक पहुँचता है और तभी चमत्कार होता है। लीना की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। कियान खुशी से उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। उसे अब सिर्फ अपने परिवार की गर्मी चाहिए। लीना समझ चुकी है कि जिंदगी बहुत छोटी है और इसे सिर्फ उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो आपको खुशी देते हैं, जो आपकी जिंदगी में प्यार और सुकून लाते हैं, ना कि दर्द। फिर दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे को कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। कुछ दिनों बाद वो दोनों एक प्यारी सी सेरेमनी में अपने उन भाइयों को याद करते हैं जिन्हें उन्होंने हादसे में खो दिया था और वादा करते हैं कि उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। और फिर आता है वो पल, कियान लीना की आंखें बंद करके उसे एक बेहद खास जगह पर लेकर जाता है। जैसे ही वो आंखें खोलती है सामने खड़ा है कियान, हाथ में रिंग लिए, उसे प्रपोज करने के लिए तैयार। और फिर अचानक कियान उसका हाथ पकड़कर बेहद इमोशनल अंदाज में कहता है, तुमसे मिलने से पहले मैं तो बस जिंदा लाश की तरह था, बिना किसी मकसद के जी रहा था, लेकिन अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हें खुश रखना और तुम्हें ये महसूस कराना कि तुम इस पूरी कायनात की सबसे खास और सबसे खूबसूरत औरत हो। उसी दौरान हमें उन सभी पलों की झलक मिलती है जिन्होंने इस खूबसूरत लव स्टोरी को जोड़ा। और फिर लीना मुस्कुराकर जवाब देती है, अगर जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है तो मैं वो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। वो शादी के लिए हाँ कर देती है। कियान उसे रिंग पहनाता है और दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो पूरी जिंदगी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करेंगे। उसी वक्त बच्चा अपनी मासूमियत में कहता है, अब जब आप दोनों शादी करने वाले हो तो मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरे मम्मी पापा बनो। और बस उसी पल ये तीनों एक प्यारा सा परिवार बन जाते हैं। इस सीन को देखकर दिल सच में भर आता है, शादी करने का मन कर जाता है, क्योंकि इनकी नजरों में जो प्यार है वहीं तो असली घर बसता है, एक ऐसा घर जिसकी तलाश में हर कोई होता है। और इन सब के बाद कियान दिल से कहता है, तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी है। और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अगला वीडियो मिस न हो जाए। मैं यहाँ और भी जबरदस्त वीडियो डाल रहा हूँ जो तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। तुम्हारा कीमती वक्त
वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।